भस्म, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? राख, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप राख समझ रहे हैं वो असल में दुनिया की पहली नैनो मेडिसिन थी, तो आपका पहला रिएक्शन होगा, भाई ये तो तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दे रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है पीर रिव्यूड साइंस। कैसे? चलो डिकोड करते हैं सनातन साइंस के इस आज की वीडियो में। सबसे पहले राख के मिथ को तोड़ते हैं। मॉडर्न मटेरियल साइंस जिसे ऐश कहकर खारिज कर देता है, उसे साइंस डायरेक्ट की रिसर्च नैनो क्रिस्टलाइन मेटेलिक ऑक्साइड कहती है। 8वीं सदी में जब दुनिया इस उलझन में थी कि कैसे बेसिक केमिस्ट्री काम करती है, तब भारत के रसा सिद्धा यानी कि एंशिएंट केमिस्ट्री गोल्ड, सिल्वर और आयरन को 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स में बदल रहे थे। अब यहाँ पर नैनोमीटर को समझना बहुत जरूरी है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का अरबवां हिस्सा। इतना छोटा कि आप इसे दुनिया की सबसे पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वहीं आज की रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि कैसे स्वर्ण भस्म के कण लगभग 50 से 60 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। सनातन ग्रंथों में इसे सूक्ष्मत्व कहा गया है, यानी कि वो गुण जो दवा को इतना बारीक बना दे कि वो आपके शरीर के रोम रोम यानी कि सेलुलर लेवल में समा जाए। यानी ये राख नहीं है, ये है प्रिसीजन इंजीनियरिंग। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि कैसे? हमारे पूर्वज के पास ना तो नैनो मशीन थी, ना बिजली और ना ही वैक्यूम चैम्बर, तो ये नैनो पार्टिकल्स बने कैसे? तो उनके पास था पुट यानी कि प्रोसेस। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये आज की टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी है। इसमें मेटल्स को 2 मेन स्टेज से गुजारा जाता है, प्यूरिफिकेशन और इंसिनरेशन। मेटल को एलोवेरा, तुलसी और नींबू के रस जैसे हर्बल एक्टिवेटर्स के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे मिट्टी के बर्तन में सैंडविच करके जमीन के नीचे दबाकर एक कंट्रोल टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। इसे आज के नैनो साइंटिस्ट ग्रीन सिंथेसिस कहते हैं। आज जब हम लैब में नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो ये जड़ी बूटी इस्तेमाल की थी वे कैंपिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का काम करती थी। ये हर्ब्स मेटल के स्ट्रक्चर को एटॉमिक लेवल पर बदल देते थे। नतीजा, मेटल की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती थी और वो बॉडी के लिए सेफ बन जाता था। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स के सामने आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। मान लीजिए आपको माइग्रेन है, आपने एक उसके लिए गोली खाई, वो गोली आपके पेट में गई, खून में घुली और फिर वो पूरे शरीर में फैल गई। इससे लिवर और किडनी पर बेवजह दबाव पड़ता है। इसे कहते हैं साइड इफेक्ट्स। लेकिन भस्म इज डिफरेंट। इट्स लाइक अ जीपीएस गाइडेड मिसाइल। हमारी बॉडी में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ये एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो किसी भी भारी केमिकल को दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन रिसर्च बताती है कि भस्म के नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे और फंक्शनलाइज होते हैं कि वे गार्ड को चकमा देकर सीधे इफेक्टिव सेल तक पहुंच सकते हैं। आयुर्वेद में इस अद्भुत गुण को योगा वही कहा गया है। भस्म ना सिर्फ खुद एक दवा है, बल्कि ये दूसरी जड़ी बूटियों की सोखने की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। ये आपके सेलुलर सिस्टम के लिए हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट की तरह काम करती है। स्वर्ण भस्म यानी कोलाइडियल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। आज की मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को ट्रैक और किल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साइंस डायरेक्ट में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक स्वर्ण भस्म में सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिव करने की भी कैपेबिलिटी होती है। इजी वर्ड्स में अगर समझें तो ये आपके शरीर में जमा कचरे को साफ कर देती है। इसलिए इसे ग्रंथों में वह स्थापन यानी कि एंटी एजिंग कहा गया है। ये सिर्फ बुद्धि नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करने की क्षमता भी रखती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी डिस्क्लेमर। रिसर्च पेपर साफ डिस्क्लेमर देते हैं कि भस्म तभी अमृत है जब वो फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स पर खरी उतरे। बिना किसी प्यूरिफिकेशन के मेटल सिर्फ हैवी मेटल पॉइजनिंग है, यानी जहर है। प्राचीन काल में भी मेटल टेस्टिंग के नियम बहुत सख्त थे। पहला, अगर भस्म पानी पर नहीं तैर रही तो मतलब वो नैनो साइज की नहीं है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। दूसरा, भस्म को उंगलियों के बीच रगड़ने पर वो रेखाओं के अंदर समा जानी चाहिए। ये साबित करता है कि कण माइक्रोन से भी छोटे हैं। ये सबसे एडवांस टेस्ट था
जो साबित करता था कि दवा वापस अपने मेटेलिक रूप में ना बदल जाए। ये टेस्ट साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, बल्कि हाई लेवल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स भी थे। तो क्या हमारे पूर्वज नैनो साइंटिस्ट थे? वो जिसे संस्कार कहते थे, मॉडर्न लैब उसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहती है। जिसे वो अनुपान कहते हैं, विज्ञान उसे ड्रग व्हीकल कहता है। आज का मॉडर्न साइंस बस वही रीडिस्कवर कर रहा है जो भारत की मिट्टी में हजारों साल पहले एक्सपीरियंस किया जा चुका था। तो गाइस, टाइम आ चुका है कि हम अपनी विरासत को आउटडेटेड नहीं बल्कि हाई टेक ट्रेडिशन के रूप में देखें, और इसके लिए सोल को जरूर फॉलो करें और ये बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो मिलती रहे। कमेंट में सनातन साइंस जरूर लिखिएगा।